अच्छा, ओम शांति। अभी मेरे अंदर में ये भावना है जो पांडव भवन में है। अभी तो सब पांडव भवन बैठे हैं, ओम शांति भवन में बैठे हैं। सदाई जहां भी हो, समझो मैं पांडव भवन में, ओम शांति भवन में रहती है। मेरे को सदाई ये वासना अच्छी आती है। ये वासना, भावना से वासना मिलती है, समझा? पहले भावना, भाई मधुबन अच्छा है, पहले वासना ऐसी हो तो दूसरे को भी लगे मधुबन कैसा है। मधुबन ऐसा है जो हम याद है, तब मैं विदेश में, भारत में होती थी, जब मधुबन में हिस्ट्री हॉल में क्लास होता था, तभी मैं कहती थी शीश महल है। क्लास तो हिस्ट्री हॉल, मेडिटेशन हॉल भी पीछे बना है। शीश महल है, माना ऐसा है स्थान जहां अपने आप अच्छा दिखाई पड़ता है। अच्छा दिखाई पड़ता है, बाकी सब बाहर से दिखाई पड़ता है। खिड़कियां बहुत है, ये खिड़कियों से बाहर अच्छा दिखाई पड़ता है। या अंदर से अपना आप अंदर से दिखाई पड़ता है। तो मैं जब मधुबन में आती थी तो ये अपना फीलिंग जो है बाबा को भी सुनाती थी। बाबा वहां कभी कभी भूल जाता है, यहां दिखाई पड़ता है। मेरे में क्या कमी है, न सिर्फ कमी दिखाई पड़ती है, पर कमी चली जाना भी सहज हो जाती है। इतना है, पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में बैठो या ओम शांति भवन में बैठो, या शांतिवन में रहो, ये एक ऐसी हॉबी प्रैक्टिकली अपने आप को देखने की है। ये खिड़कियां है ना, बड़ा खतरनाक है। बाहर का देखते हैं ना, इन्फेक्शन हो जाता है। इसे अंदर जो अपने आप को देखते हैं ना, तो आंखें अच्छी हो जाती है। हमेशा मैंने देखा है, अभी भी छोटे बड़ों को चश्मा, बहुतों को चश्मा पड़ा हुआ है। तुमको चश्मा क्यों पड़ा है? इनसे पूछती हूँ लड़की से, इसको चश्मा क्यों पड़ा है? जिसको चश्मा पड़ा है ना, मैं कभी उनको चश्मे वालों को यहां बिठाएंगी, क्यों पड़ा है? कराची में सबने चश्मे उतार दिए थे, कुछ को चश्मा नहीं पड़ता था। अभी जिसको चश्मा पड़े हुए है, मैं उनसे पूछेंगी क्यों डाला है? कारण नहीं है। अगर ये आंखें ना, मेरे बाबा ने कभी चश्मा नहीं चुराया, कभी डेंटिस्ट के बाद बाबा नहीं गया। तो मैं भी कहती हूं, मैं चश्मा कभी कभी मुरली पढ़ते भूल जाती हूं,
चश्मा पढ़ने के समय लेती हूँ, प्रैक्टिकल दिखाई कम पड़ता है, पर वैसे आंखें अच्छी है। अभी वो समझते हैं चश्मे के बगैर मैं चल नहीं सकती, मुझे पहनना पड़ता है। वास्तव में अस्सु जरूरत नहीं है, अस्सु जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये आंखें पर दर्शन, पर चिंतन, पर दोष निकालना छोड़ देवे ना आंखें। अभी अभी मैं कोई अनुभव पढ़ रही थी, मेरे को पढ़ने में के लिए बहुत माल मिलता है, कहीं लिखते हैं, ईमेल लिखते कहीं, तो किसी ने कहा मेरे को आपको देख करके मेरी आंखें बड़ी अच्छी हो गई है। तो मेरे को देख करके आंखें अच्छी कैसे? मैंने क्या किया? कहते नहीं, जनवरी मास में आया था तो मेरे को नहीं मिली थी, थोड़ा मिली थी। अब मैं दिसंबर में, मुझे पहले से डेट बता दो, अच्छी तरह मैं अच्छी तरह मिलूं ना, मुझे मिलना ना, क्या करेंगे मिल करके? तो हमारा आपस में मिलन जो है ना, सारे कलप में ऐसा मिलन का चांस फिर नहीं मिलेगा भाई। संगम युग पर बहने अभी जो चांस मिलता है उसमें जो सुख की फीलिंग आती है, अपनेपन की फीलिंग आती है। पीटर कहाँ गया? सुना समझा? वहां बैठे याद करते, ये अपने को खुश नहीं करना भाई, वहां बैठे भी याद करते हैं। अरे वो याद और क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि ये बाबा ने कहा था, जो भी एक बारी या 10 बारी मिलता है, ऐसा मिलन दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। भले कहां भी जाओ, पर ये मिलन का जो फायदा है ना, वो हमको कोई भूलता नहीं है। मैं थोड़ी कहेंगी मैं अमेरिका जा रही हूँ और ऑस्ट्रेलिया, कहां भी जा रही हूँ, पर ये जो मिलन का जो खुशी है, मिलन का जो अंदर से ताकत है, वो जहां भी जाओ इतनी ताकत पहले अपने में हो। मैं नहीं समझ, आजकल बाबा के बहुत मूल्यों में, साकार मूल्यों में शक्ति लो, शक्ति लो, आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो हर एक अपन में देखे, मुझे आत्मा में परमात्म शक्ति कितनी है? जा भाई बताओ, भले अभी न बताओ पर सोचो। मुझे आत्मा में, एक तो मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान मिला है, मन कर्म इंद्रियों के वश नहीं है आत्मा। तो पीस ऑफ माइंड वालों को दादी गुलजार ने ये क्लास में सुनाया ना, कईयों को समझ में आ गया। आत्मा के ज्ञान में मन कर्म इंद्रियां हमारे ऑर्डर में है। ऐसे थोड़ी पीस ऑफ माइंड होगा। माइंड में पीस कैसे आएंगी? अगर ऑर्डर में नहीं है तो पीस कैसे आएंगी? पीस का अनुभव ये तभी है जब मन कर्म इंद्रियां, कोई विचारों को दबाया नहीं है। दबाव में थोड़ा, बेचारे दबाव में थोड़ा समय रहेंगे, फिर चांस मिलेगा, फिर नाचेंगे। दबाव से कोई नहीं सुधरता है। प्यार में नेचुरल
मन भी दिल से शांत है। दिल कहती है मन तू शांत रहो। और कर्म इंद्रियों में जो इच्छा पर, ये मैं कर्म इंद्रियों को संभालती हूं। दिल और मन का आपस में गहरा कनेक्शन है। पता नहीं हस्बैंड वाइफ है या बहन भाई है, पता नहीं क्या है, कौन सा संबंध है शीलू बहन। दिल और मन का क्या कनेक्शन है? कभी मेरे से कन्वर्सेशन करना यहां। दिल और मन का आपस में क्या कनेक्शन है? एक दो की बात को अच्छा जानते हैं, समझते हैं। जना क्या समझती है? दिल मन दोनों का आपस में मिलाप है। दिल में कोई फीलिंग है तो मन ठीक है भाई, तू खुश है, शांत है, ठीक है, ठीक है। ऊपर से हमको खुश करते, ठीक है, ठीक, अंदर से खुश नहीं है। मैं किसे पूछेंगे ना, और ठीक है, ठीक है, पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। अच्छा, किसको पता, किसको खुश करता है? और सदाई दिल मन वृत्ति वृत्ति दृष्टि बुद्धि की लाइन क्लियर है। कोई बात डिफिकल्ट नहीं है। अपन से पूछी कोई है? कोई इनकी ना ना सब अच्छे हैं। किसने कहा सब अच्छे हैं? दिल मन बुद्धि सबने मिलकर के कहा अच्छे है। एक ने नहीं कहा। प्रैक्टिकली अनुभव ने कहा। प्रैक्टिकल दिल मन बुद्धि, फिर उसमें संस्कार अंदर सूक्ष्म है। कोई समय ऐसा है सूक्ष्म संस्कार में कभी न कभी की चित्त द्वारा मन ठीक होगा, चित्त द्वारा स्मृति आ गई। सदाई मुझे ऐसे समझते, मैं तो ठीक हूं, सदाई मुझे ऐसे। ये किसने कहा? ये शब्द किसके मुख से निकला? आत्मा ने इस मुख द्वारा बोला, पर वो फीलिंग कहां से आई? अभी अभी अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन यहां एक बात सुनाऊं, ये बात किसने कहा? पहली कुछ बात याद आई, प्रैक्टिकल देख। अगर इस तरह से ही हमारा एक स्वभाव बन गया, उसका राइट समझ करके सिद्ध करे, वो कौन सी आत्मा है? भले बाबा ने समझ दी है मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, पर मेरे को दिन रात ये चितवना है मैं आत्मा शरीर में, ये पता है न, शरीर नहीं हूं, शरीर के संबंधी है। दुनिया का ये, दुनिया तो यहां है, संबंधी तो वहां है, ये भी बेचारा यहां है। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं आत्मा, हर आत्मा का पार्ट अपना है। हर एक आत्मा का पार्ट मैं
किसका पार्ट प्ले नहीं कर सकती हूं। बस सबके साथ अच्छा संबंध रहे, सब आत्माओं के साथ अच्छा संबंध रहे, ये तो जरूर भगवान के महावाक्य है। सब मेरे बच्चे हैं तो अपने बहन भाई समझ। तो मैं आत्मा, ये सब भाई भाई की दृष्टि से आत्माएं भाई भाई, पर ब्रह्मा कुमार कुमारी मेरे बहन भाई है। किसको बुरा न मानना, ये बाबा ने नहीं सिखाया है। बाबा कहता ही नहीं कोई बुरा है। बाबा हर एक का भला करने के लिए इतने सब सुख सुविधाएं दिया है। ये साधन भी मिला है काय के लिए, सब मेरे बच्चों को सब सुख सुविधाएं मिले, साधनों द्वारा भी मिले, बस साधना करने के लिए दे रहा है। ऐसे नहीं सिर्फ ऐसे ही दे रहा, साधना करने के लिए है। तो हर एक देखे मेरी साधना में कितना %। मुझे दादी गुलजार के मैसेज में चारों सब्जेक्ट्स में अगर फुल मार्क्स है तो वो कौन होगा, अंदाजा लगा कि देखो हर एक समझे इंडिविजुअली मुझे चारों सब्जेक्ट्स में मुझे कितनी मार्क्स है। भले एक में ज्यादा हो, दूसरे में कम हो, रॉयल्टी नहीं है। चारों ही में कट्ठा कट्ठा, चारों ही कट्ठे कट्ठे है। जो हमारा टीचर जो है ना, है तो एक ही बाप टीचर सतगुरु, एक ही टाइम चारों से पढ़ाता है। और हम बच्चे भी इतने समझदार हैं। आफरीन तो बच्चों की है, चारों सब्जेक्ट्स एक ही टाइम में पढ़ते हैं। पर हमारे लिए ही है, पास ऑनर में आना हो तो चारों ही सब्जेक्ट्स में फुल पास होना है। तो आज मुझे यहाँ आप लोगों से मिलने का ये मतलब ये है, अगर चारों सब्जेक्ट से पास होने से क्या शान है। बाबा के दिल पर बैठना, सेवा की जिम्मेवारी से सिर भारी न होना, तिलक लगा पर विजय हुई परी है। ओके, ओम शांति।